Radhe Radhe to everyone. So let us start doing short division of linear algebra. So today's short notes on inner product space. Now if we have given V cross V vector space and F be a inner vector space, then it should be real. Now Cauchy-Schwarz inequality क्या कहती है? We need to satisfy this relation here given. A subset X of V is said to be orthogonal if this product is 0. Obviously we know this thing है ना. A subset X of V is an orthonormal set if it is norm is 1 and product is 0. Norm is 1 and product is 0, then it is orthonormal. Orthogonal set of non-zero vector is always linearly independent. Yes. Every finite dimensional inner product space has an orthonormal basis. हर फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस में के पास क्या होगा? ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होगा. ग्राम स्मिथ ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन प्रोसेस be a linear independent set of vectors in a linear inner product space, then there exists a orthonormal set of vectors. ठीक है, और वो वेक्टर्स आपके इस फॉर्म में होंगे. ठीक है, एंड दे आर ऑब्वियसली इन दे फॉर्म्स अ ऑर्थोनॉर्मल सेट. If W is a subspace of a finite dimensional inner product space, तो दो बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे, it will be the set itself. If S1 and S2 are the subset of an inner product space, then S intersection S complement 0 होगा. S1 जो है वो सबसेट होगा S2 का, और S2 जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो सबसेट होगा S1 कॉम्प्लीमेंट का. ठीक है, S is a subset of S double complement. Let A be a M cross M matrix. The orthogonal complement of row space of A is the null space of A, and orthogonal complement of column space of A is null space of A transpose. ठीक है, रो स्पेस क्या होगा आपका? A का जो नल स्पेस हो जाएगा, और ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो आपका कॉलम स्पेस होगा, है ना, कॉलम स्पेस ऑफ A का A का जो उसके ट्रांसपोज का जो नल स्पेस है ट्रांसपोज का. ठीक है, तो रो ये कॉम्प्लीमेंट नल हो जाएगा और इसका कॉलम का ये ट्रांसपोज के साथ आ जाएगा. प्रोजेक्शन मैट्रिक्स आर ऑलवेज रैंक 1 मैट्रिक्स. प्रोजेक्शन मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स if there exists any non-zero vector which lies in intersection of two subspaces, then subspaces cannot be orthogonal. वो orthogonal नहीं होएगी. फिर अब ये बहुत इजी चीज़ है. पॉजिटिव डेफिनेट क्या होता है? पॉजिटिव डेफिनेट होते हैं जिनकी सारी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव होती है. ठीक है, नेगेटिव क्या होता है? जिनकी नेगेटिव होती है. पॉजिटिव सेमी डेफिनेट क्या होता है? जिसमें एक ज़ीरो होगा और बाकी पॉजिटिव होंगे. ठीक है, एक या दो ज़ीरो ऐसे. और नेगेटिव में एक या दो ज़ीरो, तीन जो भी, लेकिन और बाकी जितने भी नॉन ज़ीरो वो सब नेगेटिव होंगे. ठीक है, इनडेफिनेट में मिक्स्ड, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. A necessary and sufficient condition for a real quadratic form X transpose AX to be positive definite is that the leading principal minors of A are positive. हाँ, जब भी हम वो करते हैं, जैसे ये आगे A B C D E F G H, तो पहले इसका निकालते हैं, फिर इसका निकालते हैं, फिर पूरे का निकालते हैं. ठीक है, तो ये सारे पॉजिटिव आने ज़रूरी है, तभी पॉजिटिव डेफिनेट होगा. ऐसा नहीं होगा कि हाफ आ गया हाफ नहीं. ठीक है, टू मैट्रिसेस आर इक्वलेंट ओवर सी अगर उनका सेम साइज है एंड सेम रैंक है. टू मैट्रिसेस आर इक्वलेंट ओवर आर इफ़ दे आर ऑफ सेम साइज, रैंक एंड सिग्नेचर. वेयर सिग्नेचर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यूज. रिविजन थोड़ा सा फास्ट, ठीक है, ताकि आपका वेस्ट बिल्कुल टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो कि कह रहा है डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस. ठीक है, जहाँ पे हमारा ये, तो अगर आप ये देखो जी, ये हमारा क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक. हाँ, है ना, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक एक तरह से ये बन रहा है, लेकिन ये
किससे है आपका, कॉम्प्लेक्स से। अगर रियल से होता तो हमें ना देखो याद ही है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का क्या होता है एन एन प्लस वन अपॉन टू, और स्क्यू सिमेट्रिक का क्या होता है एन एन माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, ये सिमेट्रिक के लिए, ये स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, लेकिन वो होता है रियल पे। अभी कॉम्प्लेक्स है ना, तो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है हमारा डायमेंशंस क्या हो जाता है टू, तो ये कट के ये हमारा आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन। तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो कि हाँ यहाँ पे हमारे सारे ज़ीरो होंगे, फिर यहाँ पे ये, पर उससे बेटर है कि टू सेव टाइम्स यू शुड नो दीज आर वेरी इजी फॉर्मूलाज, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द मिनिमल पॉलिनोमियल एसोसिएटेड विद दिस। आप देखो कहीं ना कहीं ये हमें दिख रही है, कौन सी मैट्रिक्स दिख रही है, ये हमारा कंपेनियन मैट्रिक्स है ये। और कंपेनियन मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल किसके इक्वल होता है, मिनिमल पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका एक्स का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बहुत इजी था, बस फाइंड करना था कि ये क्या है। अब यहाँ पे भी देखो ट्रेस हमें इतना देखने में बड़ा वो लग रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। दिस इज़ व्हाट, ये ओमेगा है ना, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो हमें बस वन प्लस ओमेगा रेज टू पावर 102 और ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 102, तो ये आ जाएगा, ये थर्ड का मल्टीपल है तो मतलब ओमेगा 3 हो जाएगा, ये भी ओमेगा 3, और ओमेगा 3 क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 3 क्या हो जाएगा, इसका ट्रेस आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायगनलाइजेबल। देखो ये इसकी तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, तो ये तो डायगनलाइजेबल है, ये डिस्टिंक्ट नहीं है डायगनलाइजेबल, और ये डिस्टिंक्ट नहीं है सॉरी, तो इसकी तो ये डायगनलाइजेबल नहीं है। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा दिस, हाँ ये भी आपका डायगनलाइजेबल है, थर्ड भी। और फोर्थ जो है दिस इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा डायगनलाइजेबल होती है, तो ये भी डायगनलाइजेबल, ये भी डायगनलाइजेबल है, ये भी, ये नॉन डायगनलाइजेबल। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि कौन सी नॉन डायगनलाइजेबल है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, V with the column space of matrix this, then the orthogonal projection of this be what। तो हम इसमें तो हमें स्पैन अगर हमारे पास है तो हम लिखेंगे स्पैन 1 1 1 और -1 2 -2। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 0 1 0 का प्रोजेक्शन निकालना है, जो हमारा 1/3 1 1 1 प्लस 1/3 -1 प्लस 2 -1। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 0 1 0। तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, 0 1 0 1 0। ठीक है, ये इसकी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अब हमें इसमें दो क्वेश्चन अटैच है, हमें रेंज स्पेस निकालना है टी स्क्वायर का और नल स्क्वायर। आपको पता होगा जो रेंज होती है ना हमारी, ये जैसे टी स्क्वायर, ये यहाँ पे ना डिक्रीज हो सकती है, लेकिन जो नलिटी है जब ये जाती है टी स्क्वायर टी क्यूब जैसी पावर इंक्रीज होती है, तो ये इंक्रीज हो सकती है, नॉट ऑलवेज बट हो सकती है। ठीक है, ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट था। नाउ अब हम क्या करते हैं, हम इसका मैट्रिक्स बना देते हैं, ये जो सारी हमें चीज़ें दी है, तो इसका मैट्रिक्स 1 3 2 3 4 1 और 2 1 -1
है ना। अब जब हम इसका टी स्क्वायर निकालेंगे, ये हमें दिख रहा है कि एक तरह से वही आ रहा है, अच्छा ठीक है, तो इसका टी स्क्वायर निकालते हैं। 1 3 2 3 4 1 2 -1, 1 3 2 3 4 1 2 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 + 4, तो यह रहेगा 14, 17, ये 3 3 3 × 9, तो ये 17 26 9, थर्ड रो हमारी बन रही है 3 9 और 6, ठीक है। तो आप देखो कि अगर मैं हाँ R2 - R1 करती हूँ ना, वही मेरी क्या आ जाएगी, थर्ड रो। तो इसका मतलब मेरा जो रैंक आ रहा है ये 2 आ रहा है यहाँ पे, है ना, डिपेंडेंट आ रही है ना थर्ड रो, तो फिर ये रैंक 2 आ रहा है। अब अगर मेरा रैंक 2 है तो नलिटी तो ऑब्वियसली कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अच्छा क्यूब, ओह सॉरी, रैंक 2 है ये क्यूब का, हो इसका क्यूब निकालना पड़ेगा फिर। ओके, लेट मी सॉल्व इट्स क्यूब, टी क्यूब, तो टी क्यूब आ जाएगा, लेट मी डू इट ऑन पेपर। फर्स्ट रो आ गई ये, सेकेंड रो आ गई दिस, एंड ये आ गया हमारा, चलो ठीक है। तो अगेन मैं यहाँ पे जब करूँगी R3 -R3, वही पिछला वाला ही, -R1 + R2, तो फिर मेरी जो लास्ट रो है वो 0 0 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब रैंक मेरा फिर 2 आ गया, तो नलिटी क्या आ जाएगी, 1, है ना। नलिटी और ये तो आपस में वही है ना। एक मिनट में, यस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल, तो ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो भी तो रियल होती है। तो अगर हमारी आइगन वैल्यूज रियल है तो ज़रूरी नहीं है कि ए हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा, वो स्क्यू मैट्रिक्स भी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो सकता है। हाँ, इफ़ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर हैव एब्सल्यूट वैल्यू 1, एब्सल्यूट वैल्यू 1 होगी, तो इसका मतलब, ठीक है। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज बोल देते हैं इसको ना, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज जो है वो आइडेंटिटी के बराबर होती है ना। तो आइगन वैल्यूज ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स आर हैव एब्सल्यूट वैल्यू, तो अगर एब्सल्यूट वैल्यू है तो वो यही होगी। और अगर हम कन्वर्सली देखें, if all the eigen values of a normal matrix have absolute value, है ना, अगर वन नॉर्मल मैट्रिक्स क्या होती है, we have to erase this is our normal matrix. So if normal matrix have absolute value 1, so it must be a unitary matrix, वो unitary होनी चाहिए, because the spectral theorem for normal matrix, it guarantees that A can be diagonalized by a unitary matrix, and diagonal values या diagonal entries या eigen values, they must all be having absolute value of 1. So first is wrong, second is true, ठीक है। Now थर्ड हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो अगर हम, ये है दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन A × B, तो A की अगर हम आइगन वैल्यूज निकालते हैं तो वो क्या आ जाएगी, 2 आएगी एंड -2 आ जाएगी, ठीक है। और हमें पता है कि जब हमें ट्रांसफॉर्मेशंस की आइगन वैल्यूज निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास आइगन वैल्यू दी होती है ना उसका n कर देते हैं, ठीक है। और n क्या है यहाँ पे, डायमेंशन 2 है, तो 2 की पावर भी 2 हो जाएगी और -2 की पावर भी 2 हो जाएगी, तो ये 4 आ जाएगा और ये भी 4 आ जाएगा। तो इट मीन्स ट्रांसपो ये है हमारी
ट्रांसफॉर्मेशन है जो टी बी जो है इसकी लीनियर आइगन वैल्यूज़ क्या आ जाएगी 4 एंड 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये और हमारे पास ये 2 क्रॉस 2 है ना, ऐसे ही होता है हमारा। तो ये क्या आ जाएगी, अब हमारी आइगन वैल्यूज तो 4 एंड 4 है। अब जो करेक्टरिस्टिक हमारी इस वाला ए की करेक्टरिस्टिक क्या थी, x माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब n होता है तो ठीक है, स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर, x माइनस 4 का स्क्वायर, ये था ना x माइनस 2 का स्क्वायर। नहीं अच्छा, यहाँ स्क्वायर नहीं था, सॉरी, हाँ यहाँ पे है ना, x माइनस 2 था और x माइनस प्लस 2 था, एक प्लस था एक माइनस था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर जाते हैं, आइगन वैल्यू चेंज हो जाती है और यहाँ n लग जाता है। जब भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की निकालनी हो ना तो n लग जाता है यहाँ पे, तो n भी 2 है यहाँ पे और लीनियर तो आइगन वैल्यू तो हमने निकाल ही ली। तो ये आ जाएगा x दिस रेज टू पावर 4। तो इसको जब हम खोलेंगे तो ये x की पावर 4 8x स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। हमेशा याद रखना, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो तो उस ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, रैंक होता है तो मल्टीप्लाई बाय टी हो जाता है, करेक्टरिस्टिक्स हो तो रेज टू पावर टी हो जाता है, आइगन वैल्यू हो तो रेज टू पावर हो जाता है। ठीक है, नाउ टुडेज लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमें पहले जेकोबियन निकालना है और फिर उसका इन्वर्स ले लेना है, बस यही करना है। तो हम यहाँ पे निकाल देंगे, ये आ जाएगा f x एंड y विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे हमारा f x है, y नहीं आएगा, सॉरी इंडिविजुअली लिख देते ना, कंफ्यूज हो जाओगे। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन दिस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन दिस 2xy अपॉन x 2xy अपॉन दिस। तो ये सॉल्व करके 2x माइनस 2y, ये 2y, ये 2x। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 4 माइनस 2 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 है, तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा हमारा 16 प्लस 4 20। लेकिन हमें क्या निकालना है, इन्वर्स, तो 1 अपॉन 20, जो भी डिटर्मिनेंट है 1 अपॉन, ऐसे लिख देते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ j टू 1, तो ये आ जाएगा 0.05। 0.05 इज करेक्ट आंसर। सो आपको समझ आया होगा, आशा करती हूँ। विद दिस थैंक यू सो मच।